इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। उजूब और नकाए से मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफीउल लिल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। हज़रात, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना है, और ये कलेमा कलमा वहदत है, इस्लाम की पहचान है, रब की तौहीद है, नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत है, इस्लाम का वाज़े पैगाम है। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के अंदर भी लिखा है, इस मुल्क का सुप्रीम लॉ किताब और सुन्नत है। मुल्क के मौजूदा हालात और बिलखुसूस आज पाकिस्तान में जो बम धमाकों में हमारे मुसलमान भाई अपने रब के हुजूर पेश हुए, तो मैं मसलक अहले हदीस की चंद खूबियां स्टैब्लिशमेंट के सामने, हुक्मरानों के सामने, और बिलखुसूस जो गैर अहले हदीस मुसलमान हैं उनके सामने रखना चाहता हूं। मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अलैहि सलातु वस्सलाम का फरमान है, और ये हदीस इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह जामे तिरमिज़ी में लेकर आए, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक़। मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा। इस्लाम के अंदर और अदियाने बातिला में एक बुनियादी फर्क है। पैगंबर इस्लाम की सीरत भी महफूज है, कुरान भी महफूज है, दीन इस्लाम भी महफूज है, और दीगर जो अदियान है ना उनकी किताबें महफूज, ना पैगंबरों की सीरतें महफूज हैं। और ये जो दीन है, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इस दीन की अब यारी करने वाले और अब यारी करने वाली जमात की निशानदेही जामे तिरमिज़ी के मतन में करते हैं। और आप ये सुनकर हैरान होंगे, सिहा सित्ता की मरकजी किताब जामे तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अहले हदीस का 94 मरतबा तज़किरा किया, और फरमाते हैं सालतु मुहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारिया मन हुम। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से सवाल किया, यह हक पर रहने वाली जमात कौन सी जमात है? तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा, हुम अहलुल हदीस, ये अहले हदीस हैं। और मैं ये बात भी कह देना चाहता हूं, आओ दुनिया में अमली तौर पर अगर कोई इत्तेहाद और इत्तेफाक का निसाब रखने वाली जमात है तो सिर्फ अहले हदीस जमात है। और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, हमें अंग्रेज के दौर में पैदा होने वाला एक नौमौलूद फिरका लोगों को बावर कराया गया। पर मैं बता देना चाहता हूं, चोर न शराबी हूं मैं, जुर्म ये के वहाबी हूं मैं कौन सा वहाबी हूं जिसको अहले हदीस कहते हैं?
मैं कौन सा अहले हदीस हूं? आज तकफीर की बुनियाद पर देवबंदियों पर, अहले हदीसों पर, बरेलवी मुसलमानों पर खुदकुश हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के दरो दीवार में सिर्फ एक जमात है, सिर्फ एक जमात, जिस जमात का नाम मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान है, कि जो बिल्कुल दहशतगर्दी से मुतखल्ला और बरी है। और एक जमात है जो अहले हदीस मनहज है। हम किसी भी मुसलमान को न हक काफिर कहने के लिए कभी भी तैयार नहीं है, और कभी हमने तागूत की गर्दानें नहीं पड़ी, और कभी हमने अहले बिदत के साथ अहले हक वाला मामला नहीं किया। मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, अहले हदीस तकफीर ही नहीं है। अहले हदीस ऐसे मुसल्ला जत्थे नहीं कि जो रियासत के लिए बाद में चैलेंज बन जाए। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, इसका दामन, इसका अमीर उमर सिद्दीक जो है, वो इस बात का कायल है, पानी पिए पुन के ते मुर्शद लबिए चुन के। हमारे मुर्शद प्रोफेसर साजिद मीर हफिज़हुल्लाह, वो मर्द दरवेश है जिसने कभी किसी गंदी जुबान का जवाब नहीं दिया, कि जिसके बारे में अल्लामा शहीद कहा करते थे, कितने शिरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां सुनकर भी बेमजा ना हुए। ये सलफ की तस्वीर है जिसको साजिद मीर कहते हैं। और मेरे अमीर ने खून फरोशी तो बड़ी दूर की बात है, जमीर फरोशी तो बड़ी दूर की बात है, मनहज फरोशी तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह की कसम, कभी किसी कारकुन की छिगली से एक कतरा खून का भी निकलने नहीं दिया। हजरात, मैं वक्त के हुक्मरानों को भी बताना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान में पायदार अमन चाहते हो, ये दस्तूर और निजाम अगर है, तो अहले हदीस की मरकजी जमीयत अहले हदीस के पास है। और मैं इस बोहतान को भी धो देना चाहता हूं। ये अंग्रेज के दौर में पैदा हुए, शेखुपुरा के बरेलवियों को भी दावत है, देवबंदियों की भी दावत है, आ जाओ, 72 के 72 आ जाओ। जाओ, आज अहले हदीस, इसकी तारीख और कदामत का एक पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं अपने अक्सर अहले हदीस भाइयों से पूछता हूं कि मुझे अपने अकीदों की किताबों के नाम बताओ। बड़ी सादगी से कहते हैं कुरान है, सुन्नत है, और ये अहले हदीस है जिसने अल्लाह के नबी को माना, आपके कलबे को माना, आपकी शरीयत को माना, और निस्बत भी आपके शहरों के साथ की है। यहां क्या है? कलमा तो रसूलुल्लाह का पड़ा है, शरीयत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की है, कलमा अल्लाह के नबी का पड़ा है। ज़ुहद और तकवा के सबक जो है वो चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी, सोहरवर्दी और बगैर वर्दी उठाए फिरते हो। कलमा अल्लाह के नबी का पड़ा है, बात मक्का और मदीना की करते हो, निस्बतें देवबंद और बरेली के साथ करते हो। किस मुंह से क़यामत के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करोगे? और आज लोग अशरी भी हैं, मातुरीदी भी हैं कि मैं मुसलमान हूं, कलमा पड़ा है, मुसलमान के घर पैदा हुआ, लेकिन अकीदे में अशरी मातुरीदी है। हो जाओ, पूरी दुनिया में टटोल के देखो, ढूंढ के देखो, यह अहले हदीस जमात है जिसके अकीदे के इमाम भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, जिसके सवाब और गुनाह के इमाम भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जिसके मसलक, मजहब, मशरब, इसके इमाम भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जिसकी खुशियों और ईदों के इमाम भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ अहले हदीसो, याद कर लो
कि तुम कौन से अहले हदीस हो। और यहां की पुलिस को भी मैं बताना चाहता हूं, और कोई लिखने वाला लिखे, यहां पर पाबंदी है। मुहर्रम चढ़ता है जी, उमर सिद्दीक यहां नहीं आ सकता। हम इत्तिहाद की दावत लेकर आते हैं इसलिए नहीं आ सकता। हम सलफ की दावत लेकर आते हैं इसलिए नहीं आ सकता। हम दुनिया को ये बताते हैं अली के बेटों के नाम अबू बकर और उमर थे इसलिए नहीं आ सकता। हम दुनिया को ये बताते हैं कि शुहदाए करबला की बात करने वालों, करबला में शहीद होने वाले सिपाहियों के नाम भी दुनिया को बताओ कि उन सिपाहियों के नाम अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे। और आओ, हम इस वजह से नहीं आ सकते कि हम दुनिया को बताते हैं कि इमाम मूसा काजिम की बेटी, उसका नाम आयशा सिद्दीका था। हम इस वजह से नहीं आ सकते कि हम दुनिया को सबक देते हैं तेरे मसलक का ही कोई इनकार करे काफिर नहीं है। बंदा को कह दे मैं हनफी नहीं, कोई उसको काफिर नहीं कह सकता। मैं शाफी नहीं, कोई उसको काफिर नहीं कह सकता। दुनिया का कोई बंदा अगर ये कह दे मैं कुरान और सुन्नत को नहीं मानता, बताइए मुसलमान है? हजरात, चोर न शराबी हूं मैं, जुर्म ये कि वहाबी हूं मैं। हम इत्तिहाद की दावत लेकर आते हैं और तुम और तुम्हारे आकाओं ने मजहबी कुव्वतों को डिवाइड एंड रूल, इनको फाड़ो और मुत्तहिद और मुत्तफिक ना होने दो। और सुनो, इत्तिहाद की दावत लेकर आया हूं। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं हाफिज इब्ने अबी शैबा। इमाम अहमद इब्ने हंबल की बात कर रहा हूं, इमाम मालिक की बात कर रहा हूं, इमाम शाफी की बात कर रहा हूं। उन्होंने अकीदों पर किताबें लिखी हैं। मैं चंद किताबों के नाम बताना चाहता हूं। किताबुल अर्श, किताबुल सुन्ना, किताबुल तौहीद इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह की, किताबुल ईमाना, अशरिया, अर्रद्दु अलल जहमिया। जाओ अकीदे की सारी किताबें जमा कर लो। ये दरवेश अब्दुल बासित बैठा है। अल्लाह की कसम है, मेरा इनके बारे में ये हुस्न ज़न्न है, कायनात तबाह हो सकती है, कभी मौलाना अब्दुल बासित मसलक से गद्दार हो सकता, मरकजी जमीयत से भी गद्दार हो सकता। हमारे डीएनए के अंदर ये चीजें शामिल है। कोई कहने वाला कहता रहे, तबसरा करता रहे। और मैं अपने मुखालिफीन को भी कहता हूं कि तुम हमारे मोहसिनीन हो, हमें घर बैठे सवाब पहुंचाते रहते हो, हमें जिंदा करते रहते हो, हमारे बारे नत नई बातें चढ़ाते रहते हो। तनकीद करो, तनकीद के लिए सीने खुले हैं, लेकिन प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह की तौहीन और तनकीस की इजाजत हमने देनी। सीधी सी बात है भाई, मेरे बाप को कोई गाली देगा, मैंने तो उसके जनाजे में नहीं जाना, भावे मुसलमान हो, भावे अहले हदीस हो। सीधी बात है। और जाओ, रब्बे जुल जलाल की कसम है, हमारे ये मुखालिफ भी कहते हैं, उनके अंदर भी कहते हैं, पाकिस्तान में किसी माई के लाल ने प्रोफेसर साजिद मीर जैसा बेनियाज बंदा जना नहीं। ये मजबूरी है, कोई कबूल करे ना करे, को गालियां दे, को सीने लगाए, को दूर करे। और ये भी बात याद रखो, अहले हदीस ये मनहज व मसलक जिस तरह वतन की सरहदों का मुहाफिज है, इस्लाम की सरहदों का मुहाफिज है। और आओ, हमारा जो निसाब है वो अमली दावत है इत्तिहाद और इत्तिफाक की। मैं इत्तिहाद और इत्तिफाक की दावत देना चाहता हूं। सारी अकीदे की किताबों को जमा कर लो, किताबुल अस्माए व सिफात इमाम बैकी की, और इसी तरह इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें, सारी किताबों को जमा कर लो, सारे गिरोह आ जाएं। अल्लाह की कसम है, एक गिरोह सिर्फ पास है जिसका अकीदा इन किताबों के मुताबिक है, वो अहले हदीस है। अगर तुम्हारे अकीदे निकल आए, बत्ती चौक मस्जिद रब्बानी की चाबियां देने के लिए हम तैयार हैं। ले याहलिक मन हलकन बैशिरा
और जो जिंदा रहे दलील के साथ, जो मरे दलील के साथ। अहले हदीस रफल यदैन करता है, हाथ सीने पर बांधता है, तरावी 8 पढ़ता है, ऊंची आमीन कहता है। उठाओ हदीस की किताबें, बिला इश्क जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं बुखारी। और ये कैसे उम्मती है, जरा सुनते जाए। एक अकीदा है और एक अकीदत है। अल्लाह के नबी ने कहा ला तुतरूनी, मुझे हद से ना बढ़ाना। इन्होंने कहा सदके वारी जाना। और ये सदके वारी कैसे जाता है, नबी को कैसे मानते हैं? अपनी गुफ्तगू का ये हिस्सा मैं उलमाए बरेलवी की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। जाइए, पाकिस्तान में किस मौसम में शराब सबसे ज्यादा महंगी बिकती है, आम बिकती है? रबीउल अव्वल के मौसम में सबसे ज्यादा शराब महंगी और आम बिकती है। वो कौन सा महीना है सबसे ज्यादा जिस्म फरोशी होती है? रबीउल अव्वल के महीने में सबसे ज्यादा जिस्म फरोशी होती है। इख्तिलात लड़कियों और लड़कों के। आमिना के लाल की बेइज्जत का मकसद क्या है? इन्नमल खम्रो वल मैसर वल अंसाब। आमिना के लाल ने फतह मक्का के मौके पर कहा कुल्लु मासिरा कानत फिल जाहिलिया तहता कदमैया। फरमाया जाहिलियत का हर अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों के तले है। अगर आज आलिम सीरतुन नबी की दावत देता, ज़िना के करीब ना जाओ, शराब ना पियो, सूद ना खाओ, उलमा पकाते और लोगों फुकारा में तकसीम किया जाता। इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर रुहबान लयाकुलून अमवाल अन्नास बिल बातिल। नाहक बातिल तरीकों से माल खाते हो। इस उम्मत का जन्नत के चकमे देकर लोगों की जेबें खाली कराते हो। और कैसा माना रसूलुल्लाह को, जरा सुनते जाइए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, फरमाया इन्नमा अना बशर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं बशर, आप सैयदुल बशर। पूरी कायनात भी अहले हदीस का अकीदा है, पूरी कायनात एक पलड़े में डाल दी जाए, अल्लाह की कसम है मोहम्मद करीम के एक बाल का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये अहले हदीस का अकीदा है। और आओ मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा मैं बशर, उम्मती अकीदत वाला है। कहते हैं नहीं या रसूल अल्लाह, आप नूरुम मिन नूरिल्लाह हैं। अल्लाह के नबी ने कहा वला आलमुल गैबा, मैं गैब को नहीं जानता। इन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, आप तो आलिमुल गैब है। अल्लाह के नबी ने हिजरत की है, बीवियों की बारियां मुकर्रर की हैं। तबूक में है तो मदीना नहीं, मदीना है तो मक्का नहीं। और यार ने कहा दम पे दम पढ़ो दुरूद, हजरत भी है यहां मौजूद। और 6 फुट का कदम कहते हैं कि रसूलुल्लाह का कदम है। अहले हदीस मर जाएगा, कट जाएगा। ना ऐसे कदमों को मुस्तफा का कदम मानेगा, ना ऐसी बिदतों को इस्लाम मानेगा। और फिर जाओ इमाम बुखारी, इमाम बैहकी, इब्ने हजर, बड़े बड़े दुनिया के मुहद्दिसीन ने अहले हदीस के मसलक पर किताबें लिखी हैं। मैं दावत देता हूं, इस्लाम की 5 सदियों में मुहद्दिसीन के दरमियान ये बहस थी नहीं कि आप किस तारीख को पैदा हुए। जनाब इमाम मोहम्मद रजा खान फाजले बरेलवी वो 13 रबीउल अव्वल लिखते हैं। हमारे भाइयों ने इसको मिलादुन नबी में तब्दील किया। और ये अहले बिदअत चकमे कैसे देते हैं? वो कहते हैं तुम तकरीब बुखारी नहीं मनाते, तुम जलसे नहीं करते। आज कुछ नए मुहक्किकीन उठे हैं, उनको भी ये 12 रबीउल अव्वल के जलसों से बड़ी तकलीफ हो रही है। वो कहते हैं नहीं तकरीब बुखारी नहीं मनाते, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में थी। और मैं सवाल करता हूं बरेलवी उलमा से,
बताओ कभी किसी अहले हदीस ने कहा हो सिवाय इबलीस के जहां में सभी तकरीब बुखारी मना रहे हैं? कभी किसी अहले हदीस ने कहा कि जो तकरीब बुखारी में नहीं आता वो जहन्नमी है? कभी किसी अहले हदीस ने कहा जो तकरीब बुखारी में आएगा जन्नती है? और ये बात याद रखो, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, शुरुआत अच्छी हो, हर बिदअत का जो अंजाम है वो बुरा होता है। ये पहाड़ियां बनाते हो, इनसे पूछो ये पहाड़ियां क्या हैं? कहते हैं अल्लाह के नबी की पैदाइश का मॉडल है। हजरात, इससे बढ़कर तौहीन क्या हो सकती है? कभी किसी ने अपने बाप की पैदाइश का मॉडल बनाया हो? गटर पर, नालियों पर। और ये देखो शैतान ने अकीदत में कैसी मत मारी है। मस्जिद नबी के दरवाजे, उनके मॉडल गलियों पर मुखन्नस और खुसरे जो है वो रक्स पर, लोगों के सामने ये तस्वीर वाज़े है। हजरात, मैं इन उलमा को दावत देना चाहता हूं, ये खाना काबा के मॉडल, ये गुंबद खजरा के मॉडल। अहले हदीस कहते हैं रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए। ये कहते हैं गुस्ताख हैं, आप जिंदा हैं वल्लाह, आप आते हैं। देखो खर्चा भी इनका है, अकीदा अहले हदीस का अल्लाह ने साबित कर दिया। इनके झंडे पर गुंबद खजरा है। मैंने कहा इस गुंबद खजरा के नीचे क्या है? मौलवी सीधी तरफ फिर भी नहीं आता, कहता है जी हुजरा आयशा है। मैंने कहा हुजरा आयशा में क्या है? मौलवी साहब कहते हैं मैनू पता है तुम भाभी है। और जालिमो, कब्र भी मानते हो, अगर कब्र में है तो यहां नहीं है, अगर यहां है तो वहां नहीं है। यह पैगंबर की सीरत है। दर दर पे बुलाते हो, क्या मुस्तफा अलैहिस्सलाम की ये तौहीन नहीं है? मेरे भाइयों दोस्तों, मैं इनके उलमा से ये अर्ज करना चाहता हूं कि तुमने मिलादुन नबी, कई बंदे कहते हैं जी वाबी मिलाद नहीं मानते, और कई अहले हदीस भी समझदार नहीं होते, इतने सादा होते हैं। फौजों को फोन कर देने हाफिज साहब, वो कहता मिलाद नबी पाक दा सी साबित करांगे कुरान सुन्नत दे विचों। और मैं कहता हूं हम मिलादुन नबी के मुनकिर नहीं है, मिलादुन नबी का कोई काफिर भी मुनकिर नहीं है। मिलादुन नबी का माना है मुस्तफा अलैहिस्सलाम की विलादत, आपकी पैदाइश। और आपकी पैदाइश का इनकार ना यहूदियों ने किया ना ईसाइयों ने किया। और तुम झंडियों की बात करते हो, जुलूसों की बात करते हो। पैगंबर के जमाने में कागज भी था, रस्सियां भी थी, आटा भी था। अगर झंडियां लगाई होती, मुझे बता मदीने की किस गली को सजाया गया? सोना आया सज के गलियां बाजार कहने वाले, सोना आया है इंसानों को तौहीद से सजाने के लिए। और चंद हदीसें आपकी नजर करता हूं। फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह के नबी इस उम्मत के उस्ताद बन के आए, तौहीद सिखाने के लिए आए। बुइस्तु बिस हनीफियत समा, बरकत और आसानी वाला दीन लेकर आए, आखिरत की फिक्र लेकर आए। बुइस्तु आना वसातु कहातईन। और मैं इन उलमा से बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि ये जो तुम मॉडल बनाते हो, बनाते मोहब्बत में और फिर तोड़कर इनको रूढ़ी और कूड़ेदान में जब फेंकते हो तो फिर क्या है? हमारी आंख का जो शतीर है, जो दलील पर कोई तिनका भी अहले हदीस के पास है तो अल्लाह की तौफीक से दलील के साथ है। हमारा जो तिनका है उसको भी ये गुस्ताखी बावर कराते हैं। और जो अकीदत की आड़ में शैतान इनसे गुस्ताखियां करवाता है, उसका आखिरी नमूना और बात खत्म। रात के 12 बजे स्पीकर चल जाते हैं। हालांकि इस्लामी जो तारीख है ना, उसका आगाज जो है वो मगरिब से होता है। इतने बेवकूफ दुनिया में ये उल्लू बाटे पाए गए हैं। बड़ी माजरत के साथ, मैं ऐसे लफ्ज बोलता नहीं, बड़ी माजरत के साथ, जैसे ही रात के 12 बजेंगे अंग्रेजी तारीख तब्दील होती है, साथ ही स्पीकर चल जाएगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और फिर क्या कहते हैं? काफिर हैं,
इनको नबी के आने की खुशी नहीं। काफिरों का तरीका क्या है? मदर्स डे, फादर्स डे। काफिरों का तरीका है बड़ा दिन, जश्न ईद मिलाद यसू मसीह। उनकी दीवारों पे लिखा, किताबों पे लिखा। और अहले हदीस का अकीदा नोट कर ले, और जब दुनिया में किसी मां ने अहले हदीस जैसे लालच जले ही नहीं, जो कहते हैं कटती है तो कट जाए सुबह मेरी। तुझे एक दिन की खुशी की बात है ना, मेरा अकीदा है अल्लाह की कसम 24/7, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल और जम्मन तो लेके मरण तक एक लम्हा भी मुस्तफा दी मोहब्बत तो बगैर है कदी मुसलमान हो सकता। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मसलके अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, मुनाज़िर इस्लाम हाफिज उमर सिद्दीक साहब, उमर सिद्दीक साहब, उमर सिद्दीक साहब, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। और मैं दावत देता हूं, आज तुम्हारे बड़े लिखने पर भी मजबूर है, हमारे उलमा भी मैं हैरान हूं। अच्छा जो मैनू मेरे क्रिकेट खेडन की उम्र सी ना, उदों असी मुनाजरा खेडते रहे हैं बथेरे। हुण जो वल आ गया तो कोई बंदा नेड़े भी नहीं लगता। मैं तो तरले लेना भाई चलो 50,000 लैके लख दे के ही लै वो किसे। और आओ कहते हैं जी बिदत हसना। जब बिदत हसना कह दिया तो फिर दलील क्या है भाई? जब बिदत हसना इसका मतलब ये है कि इसकी कुरान और हदीस में कोई दलील नहीं। असा मौलवियां जोड़ जाड़ के हसना बना लिया। इनू हसना बना लो, भावें जमीला बना लो, भावें नफीसा बना लो, ये रहनी बिदत ही बिदत है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और आइए गुलाम रसूल सईदी साहब, हम उलमा की कदर करने वाले हैं, वो बरेलवी उलमा हो, तकफीरियों की नहीं, उलमा की कदर करने वाले हैं। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी वो बरेलवी आलम दीन है, पाकिस्तान के सारे बरेलवी एक पलड़े में डाल लो, सबसे लायक और फायक है। कुरान की तफसीर भी की है, बुखारी की शरह भी लिखी है, शरह सही मुस्लिम। कहते हैं लोग इतराज करते हैं कि ये जश्न ईद मिलादुन नबी जो है सहाबा ने नहीं मनाया। फरमाते हैं हक बात है कि नहीं मनाया। क्या लिखते हैं? हक बात है कि नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? आंदे ने सहाबा किराम नु ना कम बड़े सन, उन्हां दा ध्यान इस पासे अल गया ही नहीं। इससे पता चलता है मिनान वाले जड़े ने वेली कौम। और ताहिरुल कादरी, ये जितने भी मुहक्किक हैं जलाली जैसे ये वो, ये सारे उसके लुक्मे चबाने वाले हैं। असल जो मेहनत की है बरेलवियत के लिए वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने की है। उनकी किताबों को पढ़कर ये बेचारे मुहक्किक बने फिरते हैं। और हमने मुनाजरों में देखा है इनके पास डॉक्टर ताहिरुल कादरी की किताबें होती हैं, बक्से में अखबार चढ़ाई होती है, पता न चले कि हवाले किससे दे, तकरीरें किससे कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जो गैर तौहीद सेमिनार हैं उसी की मेहनत पर आगे चलते रहे हैं। हजरात उनकी किताब है मिलादुन नबी, उसमें वो लिखते हैं दुनिया सवाल करती है अगर सवाब है सहाबा ने क्यों एहतमाम नहीं किया? कहते हैं हक बात है नहीं किया, सहाबा ने नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? आंदे ने जो 12 रबीउल अव्वल हुंदा सी ना सहाबा दे जख्म ताजा हो जाते सन, उनके गम ताजा हो जाते थे। सहाबा किराम हजरात जिस जिस चीज की निस्बत रसूलुल्लाह के साथ थी, अगर दुनिया में उमर बिन खत्ताब गए, हदीस के अंदर लफ्ज है वफातुन नबी का आज गम दोबारा जिंदा हो गया है। वो तो अल्लाह के नबी के साथ हर मंसूब चीज आपकी सवारी को देखते तो रोते, हाय रसूलुल्लाह की सवारी जा रही है, आप तो इस पर बैठा करते थे, आज ये आपके बगैर। सहाबा किराम रोते थे देखकर। आपके अहले बैत रोए हजरात, और ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सहाबा किराम कहते हैं अल्लाह की कसम नबी की जुदाई में हमने आपकी ऊंटनी को भी रोते देखा है। आपकी ऊंटनी रोए, आपके सहाबा रोए,
आपके अहले बैत रोए और जिन गैर मुस्लिमों पर अल्लाह के पैगंबर का दस्ते शफ़क़त था वो भी रोए, और तू कहे सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। सुधर जा, और तेरी इस बिदत का नतीजा आज तेरे हाथ से भी निकल चुका है। आज इनके मौलवी चीख रहे हैं, और लोग सानू नहीं जे देंदे, गलियां ते लाई आउंदे जे, झंडियां सजाई आउंदे जे, असी मरने पे भुखे। और उसका असर इस साल और गुज़िश्ता साल ये जहालत हमारे शहर में हमें कम नजर आ रही है, लेकिन ये बू जहलियत जो है आपके शहर और इस कॉन्फ्रेंस के मसावात में गानों की सूरत में और ढोल ढमक्के की सूरत में और भंगड़ों की सूरत में अभी भी नजर आ रही है। अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।